अगली सुबह मार्टिन उन सभी को जंगल सफारी का टूर कराने के लिए लेकर जाता है, जहां मार्टिन उन्हें कई तरह के जंगली जानवरों के बारे में बताता है। वह उन्हें जंगलों के बीच एक खास जगह लेकर जाता है जहां कई सारे लॉयंस का एक ग्रुप मौजूद होता है। इस जगह मार्टिन का एक और साथी बंजी भी होता है, जिसका काम रिजर्व के हर मूवमेंट पर नजर रखना है। तभी मार्टिन उन लॉयंस के करीब जाने लगता है और लॉयंस भी उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो कि वह उसके बहुत अच्छे दोस्त हों। दरअसल इन लॉयंस को बचपन में मार्टिन ने ही पाला था, इसीलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तभी मार्टिन देखता है कि उनमें से एक शेर घायल है, शायद शिकारियों ने उसके पैर में गोली मार दी है। वह बंजी से तुरंत यहाँ मदद बुलाने के लिए कहता है और खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पास के गांव की तरफ जाने लगता है। नोरा पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। मार्टिन बताता है कि वो लोग लॉयंस को मारकर उनके दांत और हड्डियों को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। अब जब ये लोग गाँव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये गाँव पूरी तरह से खाली है। तभी मार्टिन एक घर के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। इनमें से कई लोग तो मार्टिन के दोस्त भी थे। मार्टिन उन लोगों की हालत देखकर समझ जाता है कि इन्हें लॉयंस ने मारा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी नोरा के चिल्लाने की आवाज आती है, जो मरे हुए जानवर और आदमी को देखकर बुरी तरह डर गई थी। अब ये लोग मदद बुलाने के लिए तेजी से बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी एक घायल आदमी उनकी कार के सामने आ जाता है, जो बुरी तरह खून से लहूलुहान होता है। ये शख्स मार्टिन से मदद की गुहार लगाता है। सैमुअल्स उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन काफी खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी झाड़ियों से मार्टिन को कुछ आहट सुनाई देती है और वह अपनी गन लेकर उस ओर जाने लगता है। इस जगह मार्टिन को शेर के पंजों के कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं और तभी सैमुअल्स को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गन चलने की आवाज सुनकर सैमुअल्स भी उस तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वह लॉयन वहां आ जाता है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। इससे पहले कि वह उस पर हमला करता, सैमुअल्स खुद को कार के अंदर बंद कर लेता है। लेकिन ये शेर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जो अपने पंजों से सैमुअल्स के पैर को पकड़ लेता है। मेरेडिथ कार लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। हालांकि ये देखकर सैमुअल्स की दोनों बेटियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। यहाँ से निकलने के लिए सैमुअल्स कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती और ना ही उन्हें यहाँ रेडियो का कोई सिग्नल मिलता है जिससे कि वो यहाँ मदद बुला सके। तभी उन्हें गाड़ी के अंदर एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिस पर उन्हें मार्टिन की आवाज सुनाई देती है। मार्टिन बताता है कि लॉयन ने उसके पैर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और वह जल्दी ही बेहोश होने वाला है। सैमुअल्स कहता है कि वह जल्दी ही उसे लेने आ रहा है। मार्टिन कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वह लॉयन अभी भी उसके सामने होता है। जिसके बाद मार्टिन उन्हें कार में रखी एक ट्रैंकुलाइजर गन के बारे में बताता है, जिसका इस्तेमाल ये लोग लॉयन को बेहोश करने के लिए कर सकते हैं। अगर सैमुअल्स ने सही निशाना लगा दिया तो उन्हें कुछ घंटे की मोहलत मिल जाएगी। अब सैमुअल्स अपने चारों तरफ उस खूंखार शेर को तलाशने लगता है, लेकिन वह उन्हें कहीं नजर नहीं आता। तभी मेरेडिथ मार्टिन को वापस लेने के लिए कार से उतर जाती है। सैमुअल्स उसे वहां जाने से मना करता है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनती और तभी वह लायन वहां आ जाता है, जो सैमुअल्स पर हमला करके उसे कार की छत से नीचे गिरा देता है। लेकिन सैमुअल्स अपनी जान बचाने के लिए कार के नीचे छिप जाता है, जहां ये शेर उस तक नहीं पहुंच पाता। और इससे पहले कि ये लॉयन सैमुअल्स को कोई नुकसान पहुंचाता, तभी नोरा उस लॉयन की कमर पर एक ट्रैंकुलाइजर डार्ट चुबा देती है, जिसके बाद ये शेर यहाँ से चला जाता है। वहीं मेरेडिथ मार्टिन के पास पहुंचकर उसे कार में वापस ले आती है, जिसके बाद डॉक्टर सैमुअल्स उसके जख्मों को सिल देता है, लेकिन दर्द की वजह से मार्टिन बेहोश हो जाता है। अब जब मार्टिन को होश आता है तो वह काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है। वह सैमुअल्स उसे कहता है कि आज से पहले उसने कभी लॉयंस को इतने गुस्से में नहीं देखा। शायद ये वही लॉयन है जिसके परिवार को शिकारियों ने मार दिया है और अब ये लॉयन हम सबसे इसका बदला ले रहा है। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जंगली शिकारी आ जाते हैं। दरअसल ये वही हंटर्स होते हैं जिन्होंने उस लॉयन के परिवार को मारा होता है। तभी सैमुअल्स उनके पास आता है और उसके परिवार को यहाँ से निकालने के लिए उनकी मदद मांगता है। शिकारियों का सरदार इसके लिए मान जाता है, लेकिन वह उन्हें यहाँ से निकालने के लिए 5000 अमेरिकन डॉलर की डिमांड करता है। हालांकि सैमुअल्स उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब वह कार के अंदर मार्टिन को देखता है तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है, क्योंकि मार्टिन उनका दुश्मन है जिसने हंटर्स के 3 साथियों को मारा है। और अब ये लोग सैमुअल्स को भी पीटने लगते हैं, लेकिन तभी वह लॉयन इस जगह आ जाता है, जो हंटर्स के ग्रुप पर हमला करके उनके कई साथियों को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर बाकी के हंटर्स उस शेर को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन सैमुअल्स इस बात का फायदा उठाकर शिकारियों की कार चुराने जाता है ताकि वो लोग इस जंगल से बाहर निकल सकें। लेकिन कार की चाबी उन्हीं हंटर्स के पास होती है, जिसके बाद सैमुअल्स डिसाइड करता है कि वह कार की चाबी लेने के लिए जंगल की तरफ जाएगा। जब वह जंगल में जाता है तो देखता है कि यहाँ इस खूंखार लॉयन ने सभी हंटर्स को मार दिया है। तभी सैमुअल्स की बेटी नोरा वॉकी टॉकी से उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसकी आवाज सुनकर लॉयन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब सैमुअल्स अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि एक जहरीला सांप रेंगता हुआ उसके हाथ पर आ जाता है। लेकिन सैमुअल्स उसे चालाकी से पकड़कर शेर के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद शेर डर कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैमुअल्स की बेटियों को अपने डैड की चिंता होने लगती है। हालांकि सैमुअल्स उस शिकारी तक पहुंच जाता है जिसके पास कार की चाबी होती है, जिसके बाद वह गन और चाबी लेकर वापस कार की तरफ लौटने लगता है। लेकिन एक बार फिर से वह लॉयन वहां आ जाता है, जो उसके ठीक ऊपर होता है। तभी नोरा कार का हॉर्न बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर लॉयन उनकी कार के पास पहुंच जाता है और उन पर जोरदार हमला करता है। जिसके बाद मार्टिन उन दोनों लड़कियों को कार से उतरने के लिए कहता है और तभी कार नीचे एक खाई में जाकर गिर जाती है। हालांकि ये लॉयन थोड़ी ही देर में फिर से उठ खड़ा होता है और कार में फंसे मार्टिन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मार्टिन अपना लाइटर जलाकर उस पूरी गाड़ी को आग के हवाले कर देता है। तभी सैमुअल्स भी यहाँ आ जाता है, जो देखता है कि मेरेडिथ घायल है और उसे जल्दी ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। वहीं चलती हुई कार देखकर सैमुअल्स समझ जाता है कि अब उसका दोस्त मार्टिन इस
दुनिया में नहीं रहा। अब ये लोग हंटर्स की कार लेकर टाउन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी कार में पेट्रोल खत्म होने वाला होता है। इसीलिए ये लोग एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर रुक जाते हैं जहाँ पहले कभी स्कूल हुआ करता था। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ लॉयंस का एक और दूसरा झुंड रहता है। अब सैमुअल्स मेरेडिथ के जख्म को अल्कोहल से साफ करके उस पर पट्टी बांधता है, लेकिन तभी वह घायल लॉयन उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और इससे पहले कि वह उन पर हमला करता, सैमुअल्स उस पर गोलियां चला देता है। सैमुअल्स अपनी दोनों बेटियों को एक रूम के अंदर बंद करके उस लॉयंस के सामने जाता है और उसे अपने पीछे आने के लिए उकसाने लगता है। अब ये लॉयंस सैमुअल्स पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ दूसरे लॉयंस का झुंड आ जाता है, जो इस खूंखार लॉयन को अपने इलाके में देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जान से मार देते हैं। दरअसल ये सैमुअल्स का प्लान होता है। वह जानबूझकर इस शेर को दूसरे लाइन्स के इलाके में लेकर आता है। तभी वहाँ बंजी आ जाता है, जिसे देखकर सैमुअल्स बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ वह अपनी फैमिली को सुरक्षित देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और अब कुछ दिन बाद ये लोग घूमने के लिए फिर से उसी जंगल में जाते हैं और साथ में कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड